सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। कैसे मिलती है दिव्य दृष्टि, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कैसे मिलती है दिव्य दृष्टि। देखिए, हमारे अंदर चेतना काम करती है। जब तक चेतना का प्रसार शरीर में रहता है, सभी अंग प्रत्यंग कार्य करते रहते हैं, तथा जहाँ जहाँ से चेतना सिमट जाती है, अंग काम नहीं कर पाते। तो चेतना भी विद्युत शक्ति की तरह सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक सत्ता को ही हम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। तो विद्युत शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पहले पावर हाउस बनाते हैं, फिर वहाँ से बिजली के तार स्थान स्थान पर पहुँचाते हैं। जिस स्थान पर कनेक्शन देते हैं वहाँ पर मीटर लगाते हैं। उस मीटर से भिन्न भिन्न स्थानों पर तार लेकर ले जाकर स्विच लगाते हैं, और स्विच जब चाहे ऑन कर लें, जब चाहे ऑफ कर दें। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी कारखाने में मन रूपी स्विच है। अब यह मन क्या है? जब तक हमारा मन कहीं और होता है, तब आंखें खुली रहते हुए भी बाहरी वस्तु दिखाई नहीं देती। बात यह है कि मन के संयोग हुए बिना हमारी इंद्रियां बेकार रहती हैं। मन है क्या? वासनाओं का पुतला, संकल्प विकल्प करने का साधन। जब मन कहीं किसी इच्छा और विषय में लगा होता है, तब हमारी बाह्य इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। जब मन का संकल्प होगा, इच्छा होगी, तभी सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो हमारे अंदर चेतना काम करती है। जब तक चेतना का प्रसार शरीर में रहता है, सभी अंग प्रत्यंग कार्यरत रहते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत विकट नहीं। हमारी चेतना की धार जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है, वहीं वहीं अंग चेत जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। तो इस चेतना का संबंध मनी के द्वारा होता है। हमारी आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जैसे विद्युत प्रवाहित होने पर भी यदि बल्ब खराब है तो रोशनी नहीं होगी, इसी प्रकार यदि हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो, तो उस जगह स्विच ऑन होने पर भी, मन की इच्छा का उधर ख्याल होने पर भी चेतना का प्रसार नहीं होगा। वह अंग बेकार हो जाएगा। यदि बल्ब ठीक है और स्विच ऑफ है तो भी रोशनी नहीं होगी। इसलिए असली दृष्टि हुई हमारी चेतना। हमारा शरीर एक कारखाना, मस्तिष्क पावर हाउस, विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियाँ, बिजली के तार का पसारा, और मन है स्विच। तो जो चेतना करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है, उसमें कोई मिलावटी ख्यालों, विचारों, वासनाओं की नहीं होती मिलावट। वो अंतर्दृष्टि कहलाती है, वही द्रव्य दृष्टि कहलाती है। तो जैसे यदि बल्ब रंगीन है तो प्रकाश भी रंगीन होगा। जैसे बल्ब का रंग होगा, वैसे ही प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार जिस तरह की हमारी वासनाएं होंगी, वैसी हमारी दृष्टि होगी। किंतु अंतर में जो दृष्टि आ रही है, वह तो शुद्ध है, अमलिन है, अतः दिव्य है, पवित्र है। तो संसार के विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हैं। इनका संयोग जब मन से हो जाता है, तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम क्रोधादिकों के अलग अलग रंग होते हैं, और जब हमारी चेतना की धार चलती है, तब यह रंग उसमें मिलकर हमारी वासना को दूषित कर देती है। तो इच्छा एवं वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट है और वासना रंग है। इच्छा में जब वासना का रंग चढ़ जाता है, तब वह मलिन हो जाती है, और फिर उसी प्रकार की दृष्टि हो जाती है। तो सारे कार्य और शरीर के व्यवहार उन्हीं मलिन वासनाओं के सम्मिश्रण से दूषित हो जाते हैं। तदनुसार कर्म रूपी जाल फैलने लगता है। तो जैसे मकड़ी अपने मुख से निकाल कर जाला बनाती है, उसी प्रकार हमारी वासनाओं का मनमोहक जाल बनकर हमारे चारों ओर लिपट जाता है। तो हम उसमें फंस जाते हैं, फिर आवागमन रूपी जन्म मरण का चक्र घूमने लगता है। तो जब तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती, तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार, विचार और व्यवहार शुद्ध तथा पवित्र रहते हैं। तो शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय इच्छा अनुकूल हो।
ईश्वरीय इच्छानुकूल वही होंगे जिनमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। इसकी पहचान ये है कि उसमें हमें सुख और दुख नहीं व्यापेगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो ईश्वर प्रेरित कार्य है। तो जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है, तब सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इच्छा और वासना नहीं रहती, तब हमारी दृष्टि निर्मल रहती, और दृष्टि निर्मल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है, तथा भूत भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहती है। यही चेतना की धार है, शुद्ध, निर्मल और पवित्र। शुद्ध, निर्मल और पवित्र। तो हमारा शरीर एक कारखाना है, मस्तिष्क पावर हाउस है, विभिन्न प्रकार के नस नाड़ियाँ, बिजली के तार का पसारा, और मन है स्वच्छ। तो जो चेतना करंट अथवा धार इसमें सीधे सीधे आत्मा से आ रही है, उसमें कोई ख्याल मिलावट नहीं है, ना ख्यालों की, ना विचारों की, ना वासना की। इसलिए वो अंतर्दृष्टि कहलाती है, वही दिव्य दृष्टि कहलाती है। तो जैसे यदि बल्ब रंगीन होगा तो प्रकाश भी रंगीन होगा, जैसा बल्ब का रंग होगा वैसे ही प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार जिस तरह की हमारी वासनाएं होंगी वैसी हमारी दृष्टि होगी। किंतु अंतर से जो दृष्टि आ रही है वह तो शुद्ध है, अमलिन है, वह तो दिव्य है, वह तो पवित्र है। जो अंतर से दृष्टि आ रही है वो तो पवित्र है। तो जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है, सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इच्छा वासना नहीं रहती तो हमारी दृष्टि निर्मल रहती है, और दृष्टि निर्मल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है, तथा भूत भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। यही चेतना की धार है, शुद्ध, निर्मल और पवित्र। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।